तो केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली याचिका खारिज कर दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने संदीप कुमार की याचिका को खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता पर कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना लगाया है। आपने याचिका दाखिल कर कोर्ट के समय को बर्बाद किया है। कोर्ट ने यह कहा, याचिकाकर्ता न्यायिक व्यवस्था का मखौल ना उड़ाएं, ये भी कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की एक याचिका थी जिसे खारिज कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से, और जिसने याचिका लगाई थी उस पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया है। अब कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि याचिकाकर्ता न्यायिक व्यवस्था का मखौल ना उड़ाए। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने संदीप कुमार की याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल संदीप कुमार ने केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका लगाई थी, जिस पर याचिकाकर्ता पर ही कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना लगा दिया है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आपने याचिका दाखिल कर कोर्ट के समय को बर्बाद किया है। याचिकाकर्ता न्यायिक व्यवस्था का मखौल न उड़ाए। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में अभी जेल में बंद है। वहीं दूसरी तरफ उनके जेल में रहने पर जमानत को लेकर भी अर्जी दी गई थी, उस पर भी सुनवाई हुई, लेकिन केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। कोर्ट की तरफ से कल ये कहा गया था कि पर्याप्त सबूत ईडी ने दिए हैं। अब दूसरी तरफ एक और याचिका लगी थी, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, कैसे सरकार चलेगी, तमाम तरह को लेकर याचिका लगाई गई थी कि सीएम पद से हटाया जाए, लेकिन यह याचिका खारिज कर दी है कोर्ट ने। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। दिल्ली से संवाददाता अपराजिता श्री हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। अपराजिता, ये संदीप कुमार ने याचिका लगाई थी सीएम पद को लेकर अरविंद केजरीवाल के। अब इस याचिका को खारिज कर दिया कोर्ट ने। कोर्ट की तरफ से मुख्य रूप से क्या कुछ कहा गया है? जो बिल्कुल राष्ट्रीय, अगर हम बात करते हैं, जो पिटीशन फाइल की थी, ये तीसरी याचिका थी जो हाईकोर्ट में डाली गई थी अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए। पहली 2 बार और डाला गया था। जब पहली बार हाईकोर्ट में ये याचिका डाली गई थी राष्ट्रीय, तो कहा गया था स्पष्ट रूप से हाईकोर्ट के द्वारा कि हाईकोर्ट इस चीज में इंटरवीन नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा कोई संवैधानिक रूल नहीं है कि कोई जेल के अंदर मुख्यमंत्री है वो सरकार नहीं चला सकता है। ऐसे कोई कुछ भी प्रोविजन ऐसा कुछ नहीं है, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि अगर कोई परेशानी हो रही है, कुछ तरह की चीजें हैं, तो एलजी को कहा था इंटरवीन करने के लिए। एलजी के द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाए और राष्ट्रपति के सामने पेश की जाए और फिर तमाम चीजें वहां पर की जाएगी। तो पहली पिटीशन को खारिज कर दिया गया था। वहीं दूसरी पिटीशन भी डाली गई थी सुरजीत सिंह, एक आम आदमी के द्वारा डाली गई थी, उनका नाम सुरजीत सिंह था। उनकी याचिका को भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया गया था। और वह तीसरी याचिका डाली गई थी जो आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक हैं संदीप कुमार के द्वारा डाली गई थी, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने साफ तौर से कह दिया है कि याचिका खारिज कर दी गई और साथ ही कहा है कि 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस तरह की याचिका जो लगातार आती जा रही है, उसे जुर्माना लगाने के बाद ही रोका जा सकता है। तो हाईकोर्ट ने साफ तौर से इंटरवीन करने को मना कर दिया है। 50,000 रुपए का फाइन भी लगाया गया है। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि एक तरह से थोड़ी राहत है आम आदमी पार्टी की तरफ, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को, कि हाईकोर्ट इस चीज को लेकर इंटरवीन नहीं कर रही है। क्योंकि लगातार देखिए, आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि आम आदमी पार्टी ने शुरुआत से ही कर दिया था। जब अरविंद केजरीवाल के घर जब ईडी पहुंची थी और जब पूछताछ चल रही थी, सर्च ऑपरेशन चल रहे थे, उसी बात से स्पष्ट रूप से आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने कह दिया था, चाहे वो मंत्री आतिशी हो जाए या सौरभ भारद्वाज हो जाए या फिर खुद स्पीकर हो जाए दिल्ली विधानसभा के, तो साफ तौर से कह दिया गया था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, हैं और बने रहेंगे। और गिरफ्तारी के बाद भी इसी बात पर आम आदमी पार्टी अमल है। आज भी हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया गया था। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और दिल्ली मुख्यमंत्री सीएम अरविंद केजरीवाल की इस्तीफे को देखकर कहा गया है कि अब नैतिक रूप से अब अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी अड़े है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। तो एक थोड़ी राहत कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल को मिली है कि हाईकोर्ट इंटरवीन नहीं करनी। अब आगे देखा जाएगा कि क्या कुछ रहने वाला है। एलजी क्या रिपोर्ट तैयार करती है, क्या राष्ट्रपति के सामने पेश किया जाएगा, क्या कुछ चीजें होती है। और आज कह दें कि अगर आज की हम बात करते हैं राष्ट्रीय, तो आज एक अहम बैठक भी हुई है आम आदमी पार्टी के सुनीता केजरीवाल, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के सीएम आवास पर यह बैठक हुई है। साथ ही उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी उस बैठक में मौजूद थी, आतिशी मौजूद थे, सौरभ भारद्वाज मौजूद थे, संजय सिंह मौजूद थे और कई और आम आदमी पार्टी के लीडर्स इस बैठक में मौजूद थे। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक थी और खासतौर पर यह भी देखा जाए क्योंकि लगातार देखिए, जब हाईकोर्ट की तरफ से कल
राहत नहीं मिली है अरविंद केजरीवाल को, उनकी पिटिशन को, उनकी याचिका को खारिज कर दी गई, जिसे चैलेंज किया गया था अरविंद केजरीवाल के द्वारा कि उनकी जो गिरफ्तारी है ईडी के द्वारा किया गया है वो चीज असंवैधानिक है, यानी गलत रूप से और आम उन्हें आदमी अरेस्ट पार्टी लगातार इसे लेकर निशाना साध रही है कहीं ना कहीं अपराजिता। अब देखने वाली बात होगी कि बैठक के बाद अब इनका अगला रुख क्या कुछ होता है। चलिए नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। एक और अहम खबर, सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी। कल ही हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर फैसला सुनाया था। केजरीवाल की गिरफ्तारी को कोर्ट ने सही बताया है। तो पहले से ही तय था कि सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं केजरीवाल, और बिल्कुल खबर यही कि केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। तो दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।